बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। सबसे पहली खबर तो ये है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ का ख़तरा, ये जी किसी ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया है हामिद मलिक साहब को कि मुल्क में बहुत जल्द मार्शल लॉ लगने वाला है। दूसरा ये कि इसाक डार साहब की वापसी। हकीम साहब, नाम तो मेरा चौधरी साक है, पर अगर किसी ने पूछना हो तो उधर लोग मुझे साका कंजर के नाम से जानते हैं। होगी 4 साल बाद एक वो मुजरिम जिसे पाकिस्तान की फ़ोर्स, पुलिस पिछले 4 सालों से अदालतों को मतलब था, पुलिस को मतलब था, वो उनकी वापसी हो गई है, वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। तीसरा ये कि पेट्रोल की कीमतें पिछले माह कम क्यों नहीं की गई, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें हर रोज़ कम हो रही हैं। चौथी खबर यह है कि डार्क वेबसाइट क्या है। ये जो अभी मामला चल रहा है रिसेंटली मुल्क में, जो भौचाल मचा हुआ है, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स का, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की, डिफरेंट किस्म के लोगों की कन्वर्सेशंस हैं जो हैक हो गई थी लास्ट मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले, तो वो डार्क वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो डार्क वेबसाइट एक्चुअली है क्या, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। और एक आखिरी और सबसे अहम न्यूज़ जिसको मैं बताना चाहता हूँ ये तमाम लोगों के लिए कि अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का ख्याल रखें। एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इनको। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ का ख़तरा। ये मुल्क में मार्शल लॉ क्यों लगता है और कब लगता है। मुल्क में मार्शल लॉ की जो कैफियत है वो उस वक्त महसूस की जाती है जब हमारी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज, उसको लगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मुल्क का जो है वो अपना इक़्तिदार जो है या मुल्क का जो मुल्क को संभालना होता है उसमें वो फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनसे नहीं संभाला जा रहा, तो ये फ़ौज अपना कंट्रोल कर लेती है पूरे मुल्क पे और तमाम डिपार्टमेंट्स, इदारों को फ़ौज चलाना शुरू कर देती है। ये होता है जी मुल्क में। मुल्क में मार्शल लॉ हमारे मुल्क में था और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। इस बार अगर ऐसा कोई सीन होता है तो ये पब्लिक का जो रिएक्शन है वो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि पिछले दिनों से ये जो हमारी आवाम है, पाकिस्तानी कौम जो है, पाक आर्मी से, हम अपनी आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था इसकी वजह से आर्मी, पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान काफ़ी दूरियां पैदा हो चुकी हैं। तो ये मार्शल लॉ का ख़तरा जो है ये मुल्क में कहा जा रहा है कि जी ऐसा ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आवाम का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा जो कि नुकसानदेह मुल्क के लिए। दूसरा ये कि जी इसाक डार साहब लंदन से वापस आ गए। 4 साल से ये शख्स जो है वो इदारों को मतलूब था, पुलिस को, अदालतों को, करप्शन के बड़े बड़े केसेस थे इन पे, ये इश्तिहारी था, मुजरिम था। आज वही इंसान जो है वजारत ख़जाना का, जो वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाया उन्होंने, तो ये तमाम इदारों पर और हमारे मुल्क पर ये उनके मुँह पर एक तमाचा है। इससे बड़ी क्या और तज़लील होगी, इससे बड़ी क्या और बेइज्जती होगी मुल्क की, कि एक वो शख्स जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये मुजरिम है, इश्तिहारी है, बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल हैं इन पे, 600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है इसने शरीफ ख़ानदान के लिए। दुबई में इसकी बड़े बड़े एम्पायर हैं, करोड़ों डॉलर वहाँ से, करोड़ों दिरहम रियाल इनकम है वहाँ से इसकी। उसी चोर को आज दोबारा जो है वो मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है। ये हो क्या रहा है? ये आप कब तक ऐसा देखते रहेंगे मुल्क के साथ? ये तो मजाक हो रहा है, घिनौना मजाक हो रहा है। इस तरह तो हम डूब जाएंगे। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब सोचना चाहिए लोगों को, ये हो क्या रहा है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आलमी मार्केट में जो है रोज़ बरोज़ वो गिर रही हैं, कम हो रही हैं। पाकिस्तान में उनका कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में आए 15वें रोज़ हर हफ्ते बढ़ा दी जाती हैं। अब पिछले महीने गवर्नमेंट को पेट्रोल की कीमतें कम करनी थी, लेकिन क्यों नहीं की, इसकी भी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि इसाक डार साहब को आना था इस महीने, तो इसाक डार साहब का इमेज बेहतर करने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। अब वो 15 रुपये आने वाली तारीख पे कम हो जाएंगी। इसाक डार साहब का इमेज जो है वो अवाम में अच्छा हो जाएगा। डॉलर का रेट जो है वो कल आए, बल्कि इसाक डार साहब खुद बयान दे रहे हैं कि मैं कल हम लंदन से वापस आए तो डॉलर का रेट जो है वो 10 रुपये नीचे आ गया। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है जो कि नुकसानदेह, बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको, इस हुकूमत को। इसके बारे में सोचना चाहिए जो भी ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं। अब ऐसा मजाक नहीं चलना चाहिए।
अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम बेदार हो चुकी है। वेबसाइट एक्चुअली है क्या, जिसका सबसे पहली खबर तो ये कि जी 8 GB डेटा डार्क वेबसाइट फ्लैश है, या 8 GB डेटा 100 आवर्स की जो रिकॉर्डिंग साइट कन्वर्सेशन है मुख्तलिफ डिफरेंट लोगों की आपस में, सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब और डार्क फौज के मुतालिक, और डार्क वेबसाइट जो है खतरनाक एक्शन की यहाँ पे आम लोगों की एक्सेस नहीं होती, सॉरी सिर्फ ऑथराइज्ड पीपल जो हैं वो और यार पहुंच सकते हैं। उनको उनके पास भी पासवर्ड होते हैं, लिंक होते हैं, कोड होते हैं, वो ही सिर्फ इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ड्रग्स ETC, यहाँ पर सारी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि हाँ ब्रेक लगा कर दोबारा जाती हैं। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड टोटल जो है ना वो डार्क वेबसाइट पे मौजूद होता है। ये लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग चोरी हुई है 100 आवर्स की, वो डार्क वेबसाइट पर अवेलेबल है, और वो लास्ट फ्राइडे वो, बल्कि ये जो अपना कमिटमेंट चल रही थी हैकर इतनी अमाउंट ले लें और बाकी मज़ीद ऑडियोज़ जो हैं वो लीक ना करें, तो हैकर ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश ना की जाए, ना ही मुझे किसी किस्म का लालच दिया जाए। आने वाले फ्राइडे को 9:30 पर वो सारी जो जितनी भी ऑडियोज़ हैं वो पब्लिश कर देगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमत के लिए, जो मौजूदा हुकूमत मुसल्लत है इसके लिए। अब पता नहीं उन ऑडियोज़ में क्या क्या, ये तो अब 1 2 3 4 ऑडियोज़ आई हैं, वो सुनी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, वो सबको पता है उनमें क्या क्या बातें हो रही हैं, किस किस की क्या क्या बातें हो रही हैं। ये डार्क ये है एक्चुअली, यहाँ पे डेटा जो ब्लैक डाटा होता है सारा वो अवेलेबल होता है लोगों का। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल अपने छोटे बच्चों का, मैं तमाम पाकिस्तान के लोग जितने भी हैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बच्चों का अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ ये जो है ना न्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है, फिर उनके किस किस्म के जालिम लोग हैं वो बच्चों के अज़ा काट कर उनको फ़रोख्त करते हैं, ये क्या करते हैं, ये घिनौना जुर्म है। वीडियो के आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ औरतें हैं और कुछ लोग हैं। उन बच्चों के हाथ में उन्होंने कुछ पेपर्स दिए हुए हैं, उन पर एड्रेस लिखे हुए हैं डिफरेंट किस्म के, और वो लोगों को जाके कहते हैं कि हम फ़लाँ से में अपने वालिदैन से या बहन भाइयों से बिछड़ गए हैं, तो काइंडली हमें इस पते पे पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसा सीन या ऐसा वाक़या कोई भी आपके सामने आता है तो आप काइंडली उस पर गौर ना करें, बल्कि उन बच्चों को अपनी गिरफ्त में पकड़ें और पुलिस के हवाले करें, क्योंकि ये लोग उस एड्रेस के ज़रिए लोग तरस खाकर या हमदर्दी के तौर पर उन बच्चों को छोड़ने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे, एड्रेस जो एड्रेस लिखा होता है उस कागज़ पे, और वहाँ पे ये लोग फिर किडनैप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। जुल्म करते हैं ये बच्चों के अज़ा काट कर निकालते हैं, फिर उनको फ़रोख्त करते हैं या क्या करते हैं। ये लोग कहाँ से, बल्कि कहा जा रहा है कि ये लोग सिंध से, राजनपुर से, डेरा गाजी खां से, उन इलाकों जहाँ पे सैलाब आया है वहाँ से ये लोग आए हुए हैं और ये वारदातें यहाँ पे कर रहे हैं। आजकल चोरी डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं अपने इलाकों में, यहाँ पे हमारे इलाकों में भी। तो लिहाजा आखिर में बस इतना ही कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको घर से बाहर ना निकलने दें। अगर आपने स्कूल छोड़ना है बच्चों को तो खुद जाएं स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल के अंदर दाखिल करके फिर वापस आएँ, और जब उनकी छुट्टी हो, छुट्टी के वक्त आप खुद जाएं उनको